गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 9th v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो कि फिजिक्स में है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जिसको सिद्ध करना है, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे आप लोग को ये एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को सिद्ध कर दें। लेकिन सिद्ध करने का मेरा एक अलग तरीका होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक से बिल्कुल अलग करके आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ बतलाते हैं। पहले समझिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप लोग बात करेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बतलाते हैं। यह देखिएगा, यह एक वस्तु है, मतलब मान लीजिए रखा हुआ है, यह एक वस्तु रखा हुआ है। पहले समझिएगा, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए अगर यह वस्तु रखी हुई है और इधर से कोई गाड़ी अगर आ रही है ऐसे करके, तो यहाँ पर तो पहले रुकेगी नहीं, मतलब आएगी, तो यहाँ पर अगर आएगी तो गिनती तो हमारा यहाँ से चालू होगा ना, क्योंकि हमारा वस्तु यहाँ पर है। कोई भी चीज़ इधर से आए, उससे हमें कहाँ से आया, उससे हमें क्या लेना देना है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अपना कोचिंग यहाँ पे है, तो कोचिंग इधर से कोई आदमी आया या उधर से आया, उससे हमें क्या लेना देना है, हमारे कोचिंग पर आ गया, इससे ना हमें लेना देना है। तो बात को समझिएगा, हम क्या आपको इस फिगर में समझाना चाह रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ पर आया तो यहाँ से हमारी गिनती स्टार्ट होगी। तो जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। और यू का मतलब होता है आरंभिक दूरी, जिसको आपके किताब में कहा है प्रारंभिक दूरी। क्या कहा है? प्रारंभिक दूरी। कोई समझने में कोई दिक्कत? आरंभिक दूरी यानी जहाँ से आरंभ होती है। तो कहाँ से आरंभ होती है आपको तो दिखाई दे दिया, यहाँ से। और आरंभिक दूरी को स्मॉल यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल यू से। तो देखो, ये हो गया स्मॉल यू, क्योंकि यहाँ से शुरू करता है। ये समझ में आ गया आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत? आरंभिक दूरी यानी यू यहाँ पर कहाँ से आया, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए, अगर यू समझ में आ गया बउआ, अगर यू समझ में आ गया तो आगे समझो। तो फिर अगर जो कोई कोचिंग पर आ गया तो उस आदमी से कब तक मतलब रहेगा हमें? जब तक वो हमारे कोचिंग में रहेगा। तो ये जो बउआ आरंभिक दूरी है, ये कब तक हमें जरूरी का चीज़ है? यहाँ तक, यहीं तक ना। इससे फिर बाहर निकल जाएगा तो हमें कोई लेना देना है। तो अंतिम मेरा कहाँ है? यहाँ है अंतिम। तो ये बउआ देखना, ये मेरा अंतिम होगा। ये वाला पिंक वाला जो है, पीला वाला, ये मेरा अंतिम होगा। तो अंतिम को हम लोग अंतिम दूरी यानी भी से सूचित करते हैं। कौन चीज से सूचित करते हैं? भी से। खाली समझना, आकृति को केवल पहले समझ लेना है बउआ, केवल आकृति को समझना है। तो ये हो गया तुमको भी। अब समझना, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये अगर मेरा यू है तो ये भी तो मेरा यू होगा। बात समझा? ये मेरा यू हुआ, लेकिन पूरा भी तो ये है, क्या है कि नहीं? तो अगर हमें अब नाम, अगर मान लो पहले ये चीज़ हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझो इसमें। अगर यहाँ से चला, अगर यहाँ से चला तो गिनती हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से गिनती स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, मेरा गिनती समाप्त हो गया। तो यहाँ से यहाँ आया तो कुछ तो समय लगा होगा, आने में कुछ तो समय लगा होगा ना। तो समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। कौन चीज से सूचित करते हैं बउआ? टी से। हो गया? इसमें कोई दिक्कत? ये चीज तो समझ में आ गया, बात क्लियर है। अब देखो, अगर तुमको कहा जाए जब ये भी है तो यहो तुमको भी होगा ना भी बउआ। अगर तुम्हारे पास किताब होगा भारती भवन, आलोक भारती, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब।
कौन तीनों में से कोई किताब अगर निकालोगे तो तुमको यहाँ पर ही भी मिलेगा। तो क्या लोग समझा देते हैं, जो आदमी को इनका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं रहता है वो कहते हैं यहाँ से शुरू करता है तो ये आरंभिक दूरी हुआ, एना करके घूम करके यहाँ पर आता है तो ये अंतिम दूरी होता है। नहीं, तत्काली हमें इसी लाइन को समझना है। बात तो सही है, जो यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो वो तो होगा ही, लेकिन तत्काली ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत। अब समझिए, ये विस्थापन होता है, समझ गए। अब चलिए हम लोग जो बात करेंगे, ये चीज़ तो समझ में आ गया आकृति से, आकृति समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत। तो एक चीज़ और समझिएगा, त्वरण किसे कहते हैं पता है? त्वरण का डेफिनेशन वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये भी तो हम ले सकते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ले लेते हैं ताकि आप लोग को रहेगा a बराबर p/b होगा, लंबट्टा आधार वेग में परिवर्तन तो है, दोनों ना है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हो गया। तो अब ज़रा यहाँ पर हम थोड़ा खिचड़ी पकाते हैं, देखिएगा। नाम क्या दे दें, नाम कुछ दे देते ना तो अच्छा रहता। A B C D E F हो गया। तो अब देखिए, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट अब ही जा रहा है, अभी हम क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, खाली आप लोग को समझा रहे हैं। अगर सी एफ बराबर होगा आपको CV प्लस CB प्लस BF होगा। तो CF में आपका क्या है, V बराबर में CB में क्या है, ये पूरा है आपका V, इसमें तो कुछ नहीं है। तो इसको क्या मान लीजिएगा, अगर मान लेते हैं A प्लस ये क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगर निकालने की अगर बात की जाए तो V माइनस U होगा कि नहीं। तो इस दोनों के बीच में ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये तो V माइनस U हो गया, और ये समय क्या है, T है, ये हो सकता है T। त्वरण का डेफिनेशन हो गया, ये त्वरण का डेफिनेशन हो गया ना। अगर ये त्वरण का डेफिनेशन हो गया, इस चीज़ को भी थोड़ा अलग करके रख लीजिए, ठीक है। ये आपको काम देगा आगे। इस चीज़ को कहाँ पर रखिए, बाद में रुकिए, पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, यहाँ पर ला करके इसको रख देते हैं। ये चीज़ समझने के लिए था, ये चीज़ इधर रहने दीजिए, और इसको एक बॉक्स के अंदर में बंद कर देते हैं, समझे, ताकि आप लोग को समझ रहे। इतना चीज़ हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं। अब आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी जो आपको बोर्ड पर हम समझा दिए, जो A कैसे आया, ये चीज़ तो समझ में आ गया। एक त्वरण है, समय के साथ स्थान में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम लोग ये डेफिनेशन के अनुसार से ये बना लिए। इसी पर आपको एगो सिद्ध हो जाएगा। देखिए, हम सीधे यहाँ करेंगे, उधर कर देंगे उधर, ठीक है। देखिए, V माइनस U बाई T इक्वल टू A है ना। A है तो बट्टा 1 कर देंगे, अक्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा, AT इक्वल टू V माइनस U होगा। ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए V इक्वल टू U प्लस AT हो गया प्रूव्ड। केवल हमें क्या याद रखना था,
त्वरण। अगर बोलेगा उसको v बराबर ut प्लस सब कुछ बतलाते हैं। प्रूव करने के लिए तो उसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि इसकी एक जगह जरूरत होगी, इसका एक जगह जरूरत होगा, इसलिए अभी आपको ये चीज बतला दी। समझ गए? अब देखिए, ये चीज तो एगो साबित हो गया। क्या साबित अभी आपको हो गया? v इक्वल टू यू प्लस at कैसे होता है ये चीज पता चल गया। किस फार्मूला से? त्वरण के फार्मूला से। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इस चीज को प्रमाणित कर दिए तो इसको ठीक है हम लोग साइड करके रख देते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, इतना पर दिखाई दे रहा है। अब बउआ हम लोग को करना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये साबित करना है। तो क्या s बराबर a होगा? विस्थापन उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, विस्थापन किसके बराबर में होगा? क्षेत्रफल के बराबर में होगा। जानकारी अगर थी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जानकारी आप लोगों को अगर नहीं था तो आज जानकारी हो गया, ये बात याद रहेगा। तो क्षेत्रफल, अब थोड़ा और पहले जो आदमी, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार आप लोग को भी बोल देते हैं, सभी स्टूडेंट पहले ही फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर में हम घसेंगे। तो फिगर में घसेंगे तो बाद में अगर आपको कहें उतारने के लिए उस समय कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा। देखिए, अब देखिए आपको फिगर समझाते हैं। जब s a के बराबर है, यानी s क्षेत्रफल के बराबर है, नहीं तो किसका किसका क्षेत्रफल? तो गौर कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एगो ये क्या है? आयत है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। तो इसी आकृति को ना हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन किसके बराबर में है भाई? क्षेत्रफल के बराबर में है। तो देखो यहां पर s बराबर क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई जोड़। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? होता है। कोई दिक्कत क्या? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो समझो। L में क्या है? T है। अब B में क्या है? U दे दिए। अब देखो 1/2। B में क्या है? अरे U है। ये भुजा के समानांतर है, तो जब ये T है तो ये भी T होगा ना, तो T दे दो। और H ये है मेरा H, तो इसको हम क्या माने थे? केवल इतना को याद आया? A माने थे। A हो गया। कोई दिक्कत? अगर A माने तो A के बदला में क्या था पहले सो देख लो। क्या था? v माइनस यू, यही ना था। तो चलते हैं हम यहां पर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 t, उसके बाद क्या है भाई? v माइनस यू, यही था। टी कहाँ गया? रुको ना, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एक मिनट रुको ना। a को v माइनस यू, तो t तो ये है ना। पहले रुको ना, a को हम ये लिख सकते हैं 1/2 t है, ये है इतना v माइनस यू। तो यहाँ पर देखना h में पहले रुको ना, h में तो हम ये लिखेंगे ना, सॉरी रुक जाओ तनिया रुको। वन बाई टू इंटू बी इंटू एच ऊपर लिख दिए थे, सॉरी। तो b में क्या था? t, और h में तुमको अभी तत्काली था v माइनस यू, यानी a था ना।
ए, तो ए दे दो, यानी तो भी माइनस यू दे दो, जो कहो तुम ए ही दे देते हैं। हो गया इतना, ये तो समझ में आ गया। अब चलो अपना मर्जी से यहाँ पर हम टी इंटू टी कर सकते हैं। क्यों करें? हाँ क्यों? क्योंकि टी से टी काटेंगे तो जो था वही रह गया, तो हम ये परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन करने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला फर्क है, सो देख लो। इसको थोड़ा अलग करके हम समझा देते हैं, उसके बाद तुम लोग समझ लेना। देखो हम यहाँ पर समझाते हैं तुम लोग को, ये टी से टी कट गया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो आखिर हम लिए हैं वो तो सही है, सही है। तो अब देखो u को t से इंटू करेंगे तो ut हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 है तो 1/t, t को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हाफ at स्क्वायर न होगा रे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। गौर कीजिए, यहाँ पर हम पहले ही सही लिखे हुए थे। यहाँ पर आइए आप लोग, t, तो ये हम क्या दिए हैं, ये वाला t दिए हैं नहीं, और a में क्या होगा मेरा v माइनस यू होगा कि नहीं? तो v माइनस यू होगा, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से हम बट्टा t इंटू टी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये t से t कट जाएगा तो फिर जो है वही चीज़ प्राप्त होगा। अब देखिए अब क्या करना है, सो देखिए बउआ, कहना ये है मेरा v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है? a होता है। अगर a होता है तो यहाँ पर चलते हैं 1/2 इंटू टी इंटू इसके बदला में क्या a इंटू टी हो जाएगा। अब देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग को लगभग हमें समझ में है, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे अगर दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया सब आदमी को? कैसे v माइनस यू बाई टी हम किए, वो बात समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए, केवल ये क्या दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का भी दिया हुआ था। हमें तो निकालना है केवल इतना ही दूर ना। इतना दूर क्या हुआ, v माइनस यू। अगर v माइनस यू अगर होता है तो v माइनस यू में अपना मर्जी से t और इन t दोनों तरफ गुना कर दिए, और जैसे ही t से यहाँ पर गुना किए कि मेरा त्वरण का फार्मूला बन गया ना। a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है ना, तो हम इसके बदला में a लिख सकते हैं। a लिखे कि हमारा जो फार्मूला था वो फार्मूला प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है।